तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं और जानकारी आपको दे दें कि आज से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। कल पेश किया जाएगा देश का आम बजट। आम बजट से जनता को बहुत उम्मीदें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, निर्मला सीतारमण पेश करेंगी सर्वेक्षण। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, इस खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, देश में आज से बजट सत्र की जो है शुरुआत होती हुई नजर आएगी। दो चरणों में बजट सत्र जो है वो होता हुआ नजर आएगा। पहला चरण जो है आज से शुरुआत होगी और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आम बजट है वो पेश करती हुई नजर आएगी। आज की अगर हम प्रोसीडिंग की बात करें कि किस तरीके से जो आज संसद का सत्र है वो रहने वाला, हम तमाम दर्शकों को जानकारी दें। सबसे पहले 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि संसद का सत्र जो है एक बार फिर से शुरू हो रहा है। सरकार जो है हर मसले के लिए जो है जवाबदेह है। अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो विपक्ष को जवाब देने के लिए भी जो है सरकार को समय देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 11 बजे राष्ट्रपति अपना अभिभाषण जो है वो आज जो है सत्र के लिए जो है रखते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो लोकसभा की कार्रवाई है वो शुरू होती हुई नजर आएगी और लोकसभा की कार्रवाई जो है पहले जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश करती हुई नजर आएंगी और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यही आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो राज्यसभा के जो पटल है उसमें जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करती हुई नजर आएंगी। इस बीच 3:30 बजे या फिर कहें कि 3:45 के आसपास जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो आज जो है किस तरीके का आर्थिक सर्वेक्षण रहा है उसको लेकर जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करते हुए नजर आएंगे। अब 2 बैठकें जो है इस आज के दौरान जो है रखी गई है, जिसमें अगर बात करें तो एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो रखी गई है ताकि ये जो संसद का सत्र है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलता हुआ जो है नजर आए। और दूसरी बैठक जो है वो राज्यसभा के जो विपक्षी नेता है उनकी रखी गई है ताकि राज्यसभा में भी जो कार्रवाई है पूरी तरीके से चलती हुई जो है नजर आए। ऐसे में कल आम बजट पेश होने वाला है। किस तरीके का जो पिटारा है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से खुलता हुआ नजर आएगा, इस पर तमाम देशवासियों की जो निगाहें वो कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों की बात करें और खासतौर पर कांग्रेस की बात करते हैं महिमा, तो वो पूरी तरीके से जो है इस संसद सत्र में केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरा जा सकता है उसको लेकर अपनी तैयारी कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है। इस खबर पर विस्तार से आगे भी जानकारी अपने तमाम दर्शकों को देंगे, लेकिन स्पर्श देखिए, बजट से पहले क्यों पेश होता है आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सालाना रिपोर्ट कार्ड ये होता है। स्पर्श देखिए, बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 1 साल में भारत की किस तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती हुई नजर आई है और उसके साथ साथ आने वाले 1 साल में किस तरीके के जो इकोनॉमिक हालात है भारत में देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इसी को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण जो है हर सरकार की तरफ से जो है जो वित्त मंत्री है वो जो है लोकसभा और राज्यसभा में पेश करती हुई नजर आती है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें कई तरह के सुझाव भी जो है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में वो जो सुझाव है वो सरकार किस तरीके से मानती है नहीं मानती है वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो लगातार कहीं ना कहीं जो है सही गति में जो है भारत में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और वही गति कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। उसी को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण जो है पिछले 1 साल की रिपोर्ट के आधार पर जो है बनाया जाता है। लेकिन इस बार वित्त मंत्री किस तरीके से अपना पिटारा खोलती हुई नजर आएंगी, उसके साथ साथ क्या कोई नया टैक्स लगता हुआ नजर आएगा या एज इट इज जो टैक्स स्लैब है वो उसी तरीके से बनता हुआ नजर आएगा, ये जो है तमाम आम लोग जो है कहीं ना कहीं जो हर बार बजट पेश होता है उस पर निगाहें टिकाए हुए जो है बनाए रहते हैं। बिल्कुल निगाहें टिकी है लोगों की और लोगों को उम्मीदें भी है। दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक को लेकर भी जानकारी। देखिए, दोनों सदनों की अगर बैठक की बात की जाए तो आज जो प्रहलाद पटेल है वो आज जो है दोनों सदनों की बैठक जो है लेते हुए नजर आएंगे। हम देख रहे हैं कि पिछली बार जो संसद का सत्र हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से गतिरोध देखने को मिला था। कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां जो है वो अपने अपने मुद्दे जो है उठाती हुई नजर आई थी। ऐसे में इस बार संसद सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले एक बार फिर से पेगासस का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं जो है निकल कर सामने आ गया है और तमाम कांग्रेस जो है वो ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो है जासूसी करने की कोशिश जो है करती हुई नजर आ रही है। ना केवल इसकी बात करें बल्कि इसके अलावा भी जो अन्य मसले हैं, किसानों से जुड़े हुए बात की जाए, बेरोजगारी, रोजगार की बात की जाए, ये कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उठाती हुई सत्र में नजर आएगी। ऐसे में सत्र सुचारू रूप से जो है इस बार चलता हुआ नजर आए ताकि
लोगों की भलाई के लिए जो है काम कहीं ना कहीं होते हुए नजर आए। इसी को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग जो है आज बुलाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पहले 2 दिन की बात करें तो 0 आवर जो है पहले 2 दिन नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होने वाला है और दूसरे दिन जिस तरीके से निर्मला सीतारमन जो है बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। जी, शीतकालीन सत्र में जो हंगामा हुआ था उसी तरह से कहा यह जा रहा है कि इस बार भी हंगामे के आसार है। कई मुद्दे विपक्ष के पास है जो सत्ता पक्ष को वो घेरने वाले हैं। कौन कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं स्पर्श? देखिए, विपक्ष की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा एक बार फिर से पेगासस का कहीं ना कहीं जो है देखने को इस पूरे सत्र के दौरान जो है नजर आएगा। कांग्रेस ने अपनी जो है तैयारी पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कर दी है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक जो है बुलाई गई थी। उसमें कुछ मुद्दे जो तय हुए थे वो ये थे कि चाइना बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात भारत के साथ देखने को मिल रहे हैं तो उसको लेकर जो है कांग्रेस अपनी बात रखती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कृषि कानून जो है रद्द हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एमएसपी को लेकर अभी किसी भी प्रकार की बातचीत जो है देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में किसानों के समर्थन में कांग्रेस अपनी मांग जो है वो जो है इस पूरे सत्र के दौरान रखती हुई नजर आएगी। रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ अहम बिंदु जो है वो कांग्रेस समेत जो तमाम अन्य पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने के लिए इस पूरे सत्र के दौरान जो है करती हुई नजर आएंगी। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस बार जो बजट सत्र है वो 5 राज्यों के चुनाव के बीच में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरी कोशिश करेंगे कि वो जनता के पक्ष में किस तरीके से अपनी आवाज जो है उठाते हुए जो है नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पर्श, और क्योंकि अब तक के मुश्किल सफर पर किस तरह से चुनौतियां सरकार के सामने है, क्या अब तक ग्राउंड पर हुआ, इसका खाका भी आज पेश करेंगे और आने वाले समय में किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा ये बजट इस बार रहने वाला है क्योंकि लोगों को भी इससे काफी ज्यादा उम्मीदें, फिर चाहे वो उद्योग से जुड़े लोग हो, खेल से जुड़े और युवा भी। देखिए, हर सेक्टर को अपनी अपनी उम्मीदें जो है कहीं ना कहीं इस पूरे बजट से जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। नौकरी पेशा लोग की बात करें तो वो देखेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब जो है किस तरीके से क्या एज इट इज़ बना रहता है या फिर किसी प्रकार की और अन्य छूट जो है वो महिलाओं को दी जाती है, फिर बुजुर्गों को दी जाती है, या फिर अगर हम जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो बिजनेस क्लास है तो उसमें किसी तरीके का अदर टैक्सेस जो है वो लगते हुए जो है नजर आएगा या नहीं आएगा, या फिर अगर हम बात करें खेलों को लेकर किस तरीके का बजट देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य को लेकर किस तरीके से बजट देखने को मिलेगा, राज्य सरकारों को कितना कितना बजट जो है एलोकेट होता हुआ नजर आएगा, या फिर अन्य तमाम जो सेक्टर है उनको किस तरीके से जो है इस बार बजट जो है एलोकेट होता हुआ नजर आएगा। क्या जो खास तौर पर आम आदमी यानी आम जो जनमानस है उसको लेकर किस तरीके से जो छूट है वो टैक्सेस में जो है मिलती हुई नजर आ सकती है, उसको लेकर जो है तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं जो है टिकी रहती है। ऐसे में वित्त मंत्री किस तरीके से पिटारा अपना खोलती हुई नजर आएंगी, कल जो है तमाम देशवासियों के सामने आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, और अब से कुछ ही देर में बस पीएम का अभिभाषण भी शुरू होने वाला है, वो भी उनका संबोधन अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूमन जब भी किसी भी नए सत्र की शुरुआत होती है तो मीडिया से वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं। मीडिया से वो बताते हैं कि किस तरीके की जो तैयारी है वो सरकार की इस बार बजट सत्र को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सरकार तमाम जो आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तमाम जो आम जनमानस से जुड़े हुए बिल हैं वो इस सत्र के दौरान जो है पास कराना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि विपक्ष जो है अपनी बात रखने के लिए पूरी तरीके से जो है उनको रखनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को, सरकार को समय भी देना चाहिए कि जो मुद्दे विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आता है उन सवालों का जो जवाब है वो सरकार जो है देना चाहती है। ऐसे में किस तरीके से तालमेल बैठाकर जो है संसद का सत्र जो है चलता हुआ नजर आए ताकि जो प्रोसीडिंग है वो पूरी तरीके से जो है चलती रहे, ना कि जो टाइम है वो वेस्ट कहीं ना कहीं जो है पिछले अन्य सत्रों के दौरान जो है होता हुआ जिस तरीके से नजर आए उस तरीके से होता हुआ नजर आए। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि क्या क्या इस बार रहने वाला है खास और विपक्ष किन किन मुद्दों को उठा सकता है।